हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक बड़ा अमेजिंग चैप्टर और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम जब भी कभी किसी से बात कर रहे होते हैं रिगार्डिंग मैथ्स, तो कोई हमसे जनरली पूछ लेता व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, और उस नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना ये हमारी कैलकुलेशन पावर को भी बहुत हद तक एक्सपेंड करता है, हमारी कैलकुलेशन पावर को, और बहुत हद तक हमें मदद करता है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या करने में, शॉर्ट आउट करने में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज स्क्वायर और स्क्वायर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। तो जानेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द कंडीशंस टू फाइंड स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या चीज है सर? एनी नेचुरल नंबर पी, नंबर क्या है पी, एनी नेचुरल नंबर पी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एट वाई स्क्वायर। अगर हम उसे किसके फॉर्म में, वाई स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर वाई इज आ नेचुरल नंबर, जहां वाई क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, देन पी इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर। तो पी को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर नंबर। समझ रहे हो बात? एक कोई भी नेचुरल नंबर पी, अगर उसको हम वाई स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और where y is a natural number, then it is known as स्क्वायर नंबर। कैसा नंबर कहलाएगा? स्क्वायर नंबर। जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर। इट मीन 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, 3 का एक्सपोनेंट 3, 3 की घात 2। इसी को हम क्या कह सकते हैं सर, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर वो नंबर है जिन्हें आप वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, और वाई भी क्या हो, वहां एक इंटीजर हो, वहां एक नेचुरल नंबर हो, लाइक दैट 25। 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। लाइक दैट 49 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। देन 25 एंड 49 बोथ आर आ स्क्वायर नंबर, यस। where 2 3 4 are the natural numbers and 4 9 and 16 are the representative square. Such types of number are also known as perfect square. इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक तो हमने कहा स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर क्या हो, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्क्वायर नंबर। चलो आगे की बात क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। आपको प्यारे बच्चों जनरली लर्न होना चाहिए कि 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। आप मेरे साथ साथ बताइए, स्क्वायर ऑफ 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, square of 4 is 16, square of 5 25, 6 36, 7 49, 8 7 के बाद 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 265, 17 289, 18 324, 19 361, and 20 is 400. 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, and 30 is 900। आपको ये लर्न होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए सर, लर्न होने चाहिए। ये तो अल्टीमेटली 30 तक के स्क्वायर आप लर्न करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होगी, धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छी होगी। चलो आगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर जानेंगे। क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर की? यस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों यही, जिसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्या कह रही है, वी कैन सी दैट द स्क्वायर ऑफ नंबर आर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 और 9 ओनली। जितने भी स्क्वायर होंगे नंबर, जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे, जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे, ऑलवेज एंड विद, ऑलवेज एंड विद, एंड विद, एंड विद 0 1 4 5 6 और 9 और 9। जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे उनका यूनिट प्लेस या उनका लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। नन ऑफ द स्क्वायर नंबर इज एंडिंग विद 2 3 7 और 8। यानी अगर किसी नंबर के स्क्वायर में 2 3 और 7 और 8 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने क्या जानी,
अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, तो उसका लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता? बोलो, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी द last digit of a perfect square. 2, 3, 7, 8 is cannot be the last digit of perfect square. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। कौन कौन नहीं हो सकते? 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी द यूनिट प्लेस और द लास्ट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, नेक्स्ट, एनी नंबर हैविंग 1 or 9 on its ones place always have the square of ending with 1. अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने के पर लास्ट में हमें 1 और 9 दिखता है, तो वो पक्का किसी किसका स्क्वायर हुआ होगा? या तो 1 का, या फिर ऑलवेज इज द स्क्वायर ऑफ एंडिंग विद 1, 1 का स्क्वायर होगा। आप बताओ, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1। 9 का करोगे 81, 11 का करोगे 121, 19 का करोगे 361, 21 का करोगे 441। नहीं, अगर कोई नंबर एंड करता है लास्ट डिजिट अगर 1 और 9 है, 1 और 9 है, तो स्क्वायर नंबर में उसका यूनिट प्लेस कितना होगा? हमेशा 1 होगा। स्क्वायर नंबर स्क्वायर करने पर उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1। अगर एनी नंबर हैविंग 1 और 9 ऑन इट्स वंस प्लेस विल ऑलवेज हैव अ स्क्वायर एंडिंग विद 1। ये याद रखनी है बात आपको। नेक्स्ट, क्या लर्न रखना है? एनी नंबर विच हैज 4 और 6 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, एनी नंबर which has 4 and 6 on its unit place, its square is always end with 4। जैसे 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 256, 24 का 576, 36 का 1296, 44 का 1936। यानी अगर मैं कोई भी नंबर ऐसा सोचूं जिसका लास्ट डिजिट 4 या 6 है, तो वो ऑलवेज एंड विद 6, ऑलवेज एंड विद 6। समझ पा रहे हैं गोलू? अगर 1 और 9 है तो ऑलवेज एंड विद 1। अगर 1 और 9 है तो ऑलवेज एंड विद 1। अगर 4 और 6 है तो ऑलवेज एंड विद 6। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, अरे बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं और मैं ट्राइंगल बना लूं और ट्राइंगल की मदद से मैं स्क्वायर निकाल दूं, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ट्राइंगल की फॉर्मेशन, ट्राइंगल मैंने बनाया और उस ट्राइंगल की मदद से मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकता हूं। जैसे ट्राइंगुलर नंबर, इट इज अ सीक्वेंस। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स 1, 3, 6, 10, 15 एक्सेट्रा। It is obtained by continuing summation of the natural numbers. The dot pattern of the triangular number can be arranged as the triangle. जैसे ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको ऐड करो। 1 का 1, 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, ऐसे करके चल रहा है। तो पहले मैंने बनाया एक डॉट, ये क्या आ गया? एक ट्राइंगल। फिर मैंने तीन ट्राइंगल, फिर मैंने सिक्स ट्राइंगल, कितने बनाए? 10 ट्राइंगल। अब आप किसी भी ट्राइंगल को ऐड करें, जैसे 1 और 3 मिलाकर 4 होगा, 1 और 3 मिलाकर क्या होगा? 4, 3 और 6 मिलाकर क्या होगा? 9, 6 और 10 मिलाकर कितना होगा? 16। और हमेशा ही क्या मिलेगा मुझे? एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि स्क्वायर नंबर होगा। सेकेंड, नंबर बिटवीन स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो नंबर्स के बीच में, दो स्क्वायर नंबर, दो कंजुगेटिव स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, वो बात सुनिए। इफ वी टेक टू कंजुगेटिव नंबर्स n and n plus 1, then there will be 2n, there will be 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन देयर स्क्वायर्स नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, बात समझो, अगर n और n plus 1 है और मैंने इसका स्क्वायर कर दूं n स्क्वायर और n plus 1 का स्क्वायर, तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे? तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ नंबर्स होंगे दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई n, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई n। इतने नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक 5, 5 का स्क्वायर 25, n प्लस 1 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36। तो बीच में स्क्वायर नंबर जो होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 10 होंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू द 10। देयर मस्ट बी 10 नंबर्स बिटवीन 25 एंड 36 which are 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। समझ में आ रहा है? जैसे आप जनरली एक नंबर ले लो, लेट 3 and 4, 3 and 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9,
4 का स्क्वायर कहेंगे आप 16। नंबर बिटवीन देम, नंबर्स बिटवीन, नंबर बिटवीन 2 मल्टीप्लाई एन, एन क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, आप बताओ 10 11 12 13 15 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया जो मैं समझाना चाह रहा था? अगर दो कंजुगेटिव नंबर्स के बीच में मुझे ये पता करना है कि कितने नंबर्स होंगे तो वो 2n होंगे। कितने होंगे मेरे गोलू? 2n नंबर आर बिटवीन n and n plus 1 स्क्वायर। नेक्स्ट, एडिंग ऑड नंबर्स। अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं किसी नंबर्स का तो ऑड नंबर्स का भी हम ऐड करके क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, नेचुरल ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अगर मैं 1 और 3 को ऐड करूं, कितने ऐड किए? 2, तो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ 2। अगर मैं 3 ऐड करूं, 1 3 5, 1 3 5, दैट विल बी 9, 3 का स्क्वायर। 1 3 5 एंड 7 कितने ऐड किए? 4, 4 का स्क्वायर 16। 1 3 5 7 एंड 9 कितने ऐड किए? 5, 5 का स्क्वायर 25। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑड नंबर्स लिखूं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 और इनका स्क्वायर कितना होगा, मुझे इनका समीशन निकालना है। तो मैं काउंट करूं, वेयर व्हाट इज एन, एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7, तो दैट विल बी द समीशन। 7 स्क्वायर दैट विल बी 49। आप ऐड करिए, 13 और 11 कितना होगा? 24, 24 और 9, 24 और 9 30, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 45 45 48 एंड 49, कितना आया? 49। समझ में आया? यानी कि अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर ऑड नंबर्स निकालना है, सम ऑफ एन नेचुरल ऑड नंबर्स निकालना है, दैट विल बी एन स्क्वायर, जितने भी होंगे एन स्क्वायर। नेक्स्ट, सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है? सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब है लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? Every square number is the summation of two conjugative positive natural numbers. If we are finding the square of n to find the two conjugative natural numbers between, we use the formula. आप बताओ, अगर कोई भी नंबर है लाइक 25 है तो वो दो कंजुगेटिव नंबर्स का समेशन होगा। किस किस का? 12 और 13 का। अगर 9 लिख रहे हैं तो 9 भी दो कंजुगेटिव नंबर्स का है, 4 और 5। अगर आप 16 लिख रहे हैं तो 16 भी दो कंजुगेटिव नंबर्स का होगा। बताओ वो कौन कौन से होंगे? दो कंजुगेटिव नंबर्स कौन कौन से होंगे? वो होंगे 7 और 9, 7 और 9। दो कंजुगेटिव नंबर्स होंगे 7 और 9। यस और नो? और कुछ हो सकते हैं? बताओ। 16 इज द समेशन ऑफ विच टू कंजुगेटिव नंबर्स? कौन से दो कंजुगेटिव नंबर्स का समेशन 16 बनेगा? 16। पर वो सारे नंबर कौन से होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। वो सारे नंबर कौन से होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए? ऑड। फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा एन स्क्वायर माइनस 1/2। सेकेंड नंबर होगा एन स्क्वायर प्लस 1/2, 5। लाइक 25 25 25। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर माइनस 1/2, दैट विल बी 12। सेकेंड 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, दैट विल बी 13, दैट विल बी 13। 12 and 13 is equal to 25. 12 and 13 is equal to 25. Every square number is the summation of two consecutive natural numbers. Every square. If we are finding the square of n to find consecutive numbers, we can use the formula n square minus 1/2 and n square plus 1/2. Yes or no? अरे हाँ, क्या बात समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, किन दो नंबरों के समीशन से वो बनेगा, तो पहला नंबर होगा एन स्क्वायर माइनस 1/2, एन स्क्वायर, दूसरा होगा एन स्क्वायर। लाइक दैट 3 का स्क्वायर निकालना मुझे, तो मैं ये कहूंगा पहला नंबर जो होगा वो होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1/2। ये होगा 9 माइनस 1/2, दैट विल बी 4, दैट विल बी 4। एंड सेकेंड नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, यानी 9 प्लस 1/2, दैट विल बी 5, दैट विल बी 5। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? 4 एंड 5। एवरी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं आपको स्क्वायर के जो आपको लर्न होने चाहिए, कि जिससे कि आप दूसरों को सामने दिखा सके अरे मैं भी कुछ हूँ यार, मेरी भी कोई वैल्यू है। अगर आप इन इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को लर्न कर ले तो आप बड़े से बड़े नंबरों के स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे
आप बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 34 का 1156, बात सुनना 34 1156, 334 का 111,556, लास्ट में हर के किसके है 6, लेकिन 11 और 5 कितना आ रहा है, अगर 3 वन टाइम है तो 11 कितने टाइम्स 2 टाइम्स और 5 कितने 1 टाइम्स, अगर 3 2 टाइम्स है तो 1 कितने टाइम्स 3 टाइम्स और 5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स। जैसे अगर मैं 3000 अगर मैं बोलूं अगर मैं वैल्यू निकालूं 3334 तो लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 5 कितने टाइम्स आएगा 5 आएगा सर हमारे लिए, जितने टाइम 3 है उतने टाइम 5, 5 5 5 और 1 कितने टाइम्स आएगा 3, अगर 3 टाइम्स है तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। जैसे अगर 3 वन टाइम्स है तो 1 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स और 5 कितने आया 1 टाइम, जितने टाइम 3 होगा उतने टाइम तो आएगा 5 और उसके डबल टाइम्स जो आएगा उससे ज्यादा, उससे एक ज्यादा टाइम्स कौन आएगा 1। मैं कहूं सर 3 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स तो 5 आएगा, लेकिन 1 कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स आएगा और एक्सेट्रा ऐसे ही चलती चलेगी। समझ में आ गया पहला पैटर्न, पहला पैटर्न क्लियर है। दूसरा पैटर्न देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो सेम कंडीशन यहां है, 7 के स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए। अब 67 का निकालोगे आप 67 का, तो 67 में 6 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो 4 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स और 8 कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम, 4 कितने टाइम्स आएगा n+1 टाइम और 8 कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स। 6 अगर 1 टाइम था तो 8 कितने टाइम्स आया एक बार और 4 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, 6 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 8 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, लेकिन 4 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 6 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 8 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, लेकिन 4 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। सेकंड पैटर्न क्लियर है, यस और नो। 4 आएगा n+1 टाइम्स और 8 आएगा n टाइम्स। अगर आपसे किसी भी नंबर का कितनी बार 6 है 5, तो 7 का तो 9 आएगा और 5 टाइम्स है तो 8 टाइम्स तो 5 आएगा और 4 कितने टाइम्स आएगा 5+1 यानी 6 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, यहां मैंने प्रोडक्ट की बात की 7 × 9 दैट इज 63, 77 × 99 कितना होगा 7623, 7623, 6 के बीच में कौन आ गया 7 और 2 आ गया, 7 और 2 6 और 3। अगर दो दो बार ले रहा हूं तो 6 के बीच में 2 और 7 के बगल में 2, अगर मैंने ट्रिपल ट्रिपल कर दूं, क्या कर दूं ट्रिपल ट्रिपल, तो 7 ट्रिपल टाइम्स 2 ट्रिपल टाइम्स और 6 3। अगर मैं डबल करूंगा, अगर मैं डबल करूंगा तो ये, अगर मैं ट्रिपल करूंगा तो डबल डबल, ट्रिपल 4 टाइम्स करूंगा तो ट्रिपल ट्रिपल, 5 टाइम्स करूंगा तो 4 टाइम्स और बगल में बाद में 7 के बाद क्या आएगा 6 और 2 के बाद क्या आएगा 3। अगर मैं कहूं 77 × 99, 77 × 99 तो 6 3 6। अब 77 कितने टाइम्स लिखा है 2 टाइम्स, तो 7 कितने टाइम्स 1 टाइम्स और 2 भी कितने टाइम्स 1 टाइम्स। लेकिन अगर मैं यहाँ 99 एक और बार ऐड कर लूं तो अब 7 3 टाइम्स है 6 3, 7 3 टाइम्स है तो 2 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स है तो 7 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, दैट मीन 77 या 7,76,223। ये प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट भी हम सेकंडों में निकाल पा रहे हैं। अच्छा, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 9 आता है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 99 का क्या करना है सेम कंडीशन, 81 और 9 और 0 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स, क्योंकि एक बार और 9 आया। अगर 9 3 टाइम्स है, अगर 9 3 टाइम्स है तो 99 8 0 0 1। अगर 9 4 टाइम्स है तो 999 0 0 8 1। 9 5 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 9 4 टाइम्स 0 एंड 8 1। सही है। जैसे अब मैं अगर आपसे ये कहूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 999, तो आप कहेंगे सर 999 3 टाइम्स है, 999 कितने टाइम्स है 999 3 टाइम्स है, तो 99 आएगा 2 टाइम्स, फिर आएगा 8, फिर 0, फिर 1। अगर मैं कह दूं सर ये 5 टाइम्स था, इसका स्क्वायर बता दो, तो आप कहेंगे 9 तो होगा 4 टाइम्स, 8 0 होगा 4 टाइम्स और 1। समझ में आ गया पैटर्न, यस और नो। पैटर्न क्लियर है प्यारे प्यारे गोलुओं, यस सर क्लियर है। तो आगे बात समझिए अगले पैटर्न्स की। रैंडम इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलोड बाय द स्क्वायर नंबर्स, जो स्क्वायर नंबर है उनके बाद कुछ रैंडम इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। जैसे क्या है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, लेकिन 11 क्या होगा 1 2 1, 111 क्या होगा 1 2 3 2 1, यानी जितने टाइम्स 1 है उतनी काउंटिंग पढ़ो। आप बताओ 1 1 1 1 4 टाइम्स, काउंटिंग 1 2 3 4 3 2 1, यस और नो। अगर 1 को 5 टाइम्स लिख दिया जाए
तो अब कहां तक जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1, यस और नो, निकालना आ गया पैटर्न, क्लियर है पैटर्न, यस और नो, जल्दी बोलो पैटर्न क्लियर है या नहीं गोलुओ, सिंपल सा, अगर 1 5 टाइम्स है तो 5 तक पहुंचो और चुपचाप लौट आओ, 6 टाइम है तो 6 तक पहुंचो, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, यस और नो, यस। नेक्स्ट, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वी नीड टू डिवाइड द नंबर इनटू टू पार्ट्स, वी कैन सॉल्व इट इजीली। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम उसे दो पार्टों में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। इफ द नंबर इज x देन x विल बी p प्लस क्यू, x दो नंबर का समेशन होगा p प्लस क्यू और x स्क्वायर होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यस और नो। नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला विच इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53, लेट्स फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53। 53 को क्या लिख लेते हैं, 53 को लिख लेते हैं 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज p स्क्वायर यानी 50 प्लस क्यू स्क्वायर यानी 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3 पी क्यू। आप कहेंगे सर 50 का स्क्वायर 2500, 3 का स्क्वायर 9, 52 जा 100, 100 3 जा 300, 8 ऐड करोगे तो 8009, 2809, यस और नो। लेट्स फाइंड द स्क्वायर ऑफ 104, क्या लिखोगे 100 प्लस 4 का स्क्वायर, और फॉर्मूला आगे फर्दर कौन खोलेगा, आप कंटिन्यू करिए इस फॉर्मूले को और फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैं उसे दो पैटर्न में तोड़ लूंगा और फिर फॉर्मूला खोल दूंगा p प्लस क्यू का, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, उस आगे सॉल्व कर सकूं। अदर पैटर्न ऑफ द नंबर एंडिंग विद 5, अगर कोई नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है मुझे, वो 5 से एंड होता है, अगर कोई नंबर जिसका मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है और वो 5 से एंड होता है, किस से एंड होता है गोलू, 5 से, जैसे a5, तो ये होगा a मल्टीप्लाई a प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, जैसे 25 का स्क्वायर निकाला है हमने, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, ये तो प्लस हो गया, और 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बी 600 प्लस 25 दैट विल बी 625, जैसे 45 का स्क्वायर निकाला तो 5 का स्क्वायर तो 25 अलग लिख गया, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बी 2000, 4 5 हो जाए 22,000 प्लस 25 दैट विल बी 2025, 2025। 95 का स्क्वायर निकालना है तो 95 के लिए 5 का स्क्वायर 25, 9 एंड 9 प्लस 1 दैट इज 90, 90 प्लस 90 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बी 9000, 9000 प्लस 25 दैट इज 9025 इज आ स्क्वायर। अगर कोई नंबर 5 जो 5 से स्क्वायर होगा, एंडिंग विद 5 से होगा, तो स्क्वायर होगा a प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, जो भी नंबर लिखा, अब ये 12 लिखा है तो 12 गुणा 13 गुणा 100, अगर 7 लिखा है तो 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100, अगर 9 लिखा है तो 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100, और प्लस कितना कर देना है 25, यस और नो। अच्छा तो ठीक है, चलो स्क्वायर निकालिए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 85, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 85, करो बोलो जल्दी 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 से, कितना आ रहा है। अच्छा सर हमने कहा सर 8 है, 8 मल्टीप्लाई 8 से बड़ा 9 मल्टीप्लाई 100 और प्लस कितना करना है 25, 9 8 जा 70 to 100 plus 25 that will be 7225। अच्छा like that if we are finding the square of 105, how 10 है, 10 पूरा है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, तो दैट विल बी 11,000 प्लस 25, आंसर कितना होगा 11,025, 11,025, क्लियर है बोलू। अच्छा नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे, अगला पैटर्न पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, आप आगे की क्लासेसों में और जानेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है, अभी के लिए क्या है। इफ द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, यदि अगर मैं दो नंबर्स के स्क्वायर करके सम करूं और ये इक्वल आ जाए किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, देन these numbers are form a
पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो ये नंबर जो है ए बी सी, इनको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जहां p 1 से बड़ा है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होगी? 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस 1 का स्क्वायर, p प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2p माइनस 2p कोमा p स्क्वायर माइनस 1 एंड p स्क्वायर प्लस 1 आर द फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, आर द फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। फॉर एग्जाम्पल, like 3 4 5 are the triplets, 3 4 5 are the triplets। तो अगर मैं इसे 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लूं, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2n। अगला आना चाहिए p स्क्वायर प्लस 1, सॉरी n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, और एक आना चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। दीज आर द ट्रिपलेट्स, दीज आर द ट्रिपलेट्स। तो हमने ये यहाँ जो लिखा है, ये जो लिखा है, तो ट्रिपलेट्स क्या क्या होंगी? 2p, p स्क्वायर माइनस 1 एंड p स्क्वायर प्लस 1 आर द ट्रिपलेट्स of Pythagorean triplet. Write a Pythagorean triplet having 22 as one its number. 22 is its one number. n इक्वल टू मान लेते हैं 22, तो हमें चाहिए सर 22। अगर n इक्वल टू 22 है या 2n, देन n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11। तो पहला नंबर होता है 2n, दूसरा होता है n स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है n स्क्वायर प्लस 1। तो 2n की वैल्यू तो हमें पता है 22 और n की वैल्यू 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 एंड 11 का स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज 22, दैट इज 121 माइनस 1 एंड 121 प्लस 1, तो 22, 120 एंड 122 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। आप किसी को भी रख सकते हैं 2n, किसी को भी, बस वो एक इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। अगली बातें करेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, इतना सारा कुछ आपने पढ़ा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था। आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, एक बार और समझिएगा इसे, और फिर हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलो प्यारे प्यारे बच्चों, अब इस सेशन को, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं यहाँ से। आप वीडियो को एक बार और रिवाइंड कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज को करिएगा प्यारे बच्चों, जिससे कि आप इसे समझ सके। क्या लिखा हुआ है हमसे? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स if we are finding the unit digit of a square, if we are finding the unit digit of a square, then we have to relate with unit digit only। अगर मैं unit digit find out करना चाह रहा हूं, अगर मैं unit digit find out करना चाह रहा हूं, तो मुझे मतलब भी किससे होना चाहिए? unit digit से होना चाहिए। जैसे फर्स्ट 81 में unit digit कितना है? 1, और what will be the square of 1? that will be 1, 1 is the unit digit, यूनिट डिजिट 1 क्या होगा? यूनिट डिजिट। लाइक दैट सेकेंड पार्ट 700 272, तो लेट द यूनिट डिजिट दैट इज 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर, इफ 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 799, यूनिट डिजिट क्या है गोलू? 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना है? 1, 81 का यूनिट डिजिट कितना है? ये तो इंटरेस्टिंग पैटर्न में भी जाना था, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 1 और 9 होगा, उस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। अगर 1 और 9 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। 4 और 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। ये पढ़ा था या नहीं? अरे हाँ के ना? गोलू बताओ जल्दी से। 3 पर क्या आ रहा होगा? 9, बोलो जल्दी से। 9। 4 पर कितना आ रहा होगा? 6। 7 पर 9, 8 पर 4, 0 पर 0, 6 पर 4, 5 पर 5। यस और नो? सही बात है। हमने यूनिट डिजिट, मैंने 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखे और बाकी सारे सॉल्यूशन यहीं कर दिए हैं। आप सारे के सारे सॉल्यूशन को बाय सीक्वेंस अच्छे तरीके से नोट करेंगे यहीं पर। यस और नो? कोई प्रॉब्लम गोलू? अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो मतलब भी किससे होना चाहिए? केवल और केवल यूनिट डिजिट से। इफ वी आर फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर, देन वी हैव टू रिलेट विद ओनली द यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा है? अगर आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने, स्क्वायर के बाद यूनिट डिजिट कितना होगा, केवल यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आप बताएंगे ये इनमें से क्यों
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1057, द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट is 7 and 7 cannot be the unit digit, unit digit of a square number, square number। अगर लास्ट डिजिट 7 है, यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 कभी भी किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। यही तो पढ़े थे कौन कौन से थे, 2 3 7 8, यही तो बोला था मैंने। अरे हाँ के ना, 2 नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट मैं इसका फर्स्ट पार्ट किया है, फिफ्थ पार्ट बाकी सब में सेम लैंग्वेज लिखनी है। 3 इज द यूनिट डिजिट इज 3 and 3 cannot be the unit digit of square number 8, the unit digit is 8 and 8 cannot be the unit digit of square number 2, the unit digit is 2 and 2 cannot be the unit digit of square number। अब हमारे पास है 64,000। the number of zero the number of zero at last are 3, so it cannot be a परफेक्ट स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। या तो 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो। अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो ऑड है, लास्ट में जीरो कैसी है? ऑड है, तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे यहां कितनी है? 3 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां कितनी है? 1 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया? नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितनी थी? 3, so it cannot be a perfect square because the number of zero at the last must be a even number। समझ में आ रही है बात? यस और नो? अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर के होते ही नहीं है। बाकी अगर लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, तब भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? बाकी सारे क्वेश्चन जो है दैट इज होमवर्क फॉर यू। सेम लैंग्वेज के साथ लिखने हैं आपको, सेम लैंग्वेज के साथ आप उन्हें लिख लेंगे। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। किन नंबर्स का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर। ओके, लेट्स फाइंड द स्क्वायर। सॉरी, 431। लेट्स चेक द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट डिजिट विल बी द स्क्वायर ऑफ 1। स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, एंड 1 is the odd number, odd number, so 431 square of 431 must be odd number, must be odd number। yes or no? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत को लो। सिंपल सी बात, मैंने ये कहा 431 का लास्ट डिजिट 1 है और 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है और 1 एक ऑड नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ 431 मस्ट बी द ऑड नंबर, मस्ट बी द ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 2826। लेट्स चेक द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो जब आप नंबर का स्क्वायर करेंगे 2826 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट का भी तो स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 इज द इवन नंबर, इवन नंबर। सो स्क्वायर ऑफ 2826 must be even number, must be even number।
तो अगर मुझे ये चेक करना है कि इस नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू ऑड आएगी या इवन आएगी, तो मैं ऑड नंबर से चेक कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर लास्ट डिजिट ऑड होगा तो ऑड नंबर है, लास्ट डिजिट इवन होगा तो इवन नंबर, और स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालना मुझे अच्छे से पता है, इसका क्या होगा 1, तो कैसा नंबर होगा ऑड। इसका क्या आएगा 4, तो कैसा नंबर होगा इवन, सॉरी 6। अगर इसकी बात करूं तो क्या आएगा 1, और कैसा नंबर होगा ऑड। इसकी बात करूं तो क्या आएगा 6, तो कैसा नंबर होगा इवन, कैसा नंबर होगा इवन। बाकी थ्योरी दोनों की जो लिखी हुई है सेम आप डिट्टो यही लिखेंगे बाकी दोनों के लिए। इसमें आप 9 स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ 9 दैट विल बी 1, 1 इज द ऑड नंबर, सो द रिजल्टेंट नंबर विल आल्सो अ ऑड नंबर। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अच्छा, ये हमने पैटर्न पढ़ा नहीं था, इस पैटर्न को यहीं पढ़ लेते हैं। आप बताओ 1 1 का 11 21 1 0 1, पैटर्न समझो, 1 है फिर 0 है फिर 2 है फिर 0 है फिर 1 है, यानी अगर 0 1 है तो 1 और 2 के बीच में, यहां इन दोनों के बीच में एक एक 0 है, अगर 2 है तो पैटर्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को सही कर लेते हैं। ये 2 नहीं होगा, अब सही है, ये 2 नहीं आएगा। अब बात समझिए, अगर बीच में दी नंबर ऑफ जीरो 2 है तो 1 के बाद 2 जीरो, 2 के बाद 2 जीरो। अगर बीच में नंबर ऑफ जीरोस 4 है तो बीच में नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आएंगी 4, और 2 के बाद भी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी 4। अगर बीच में 2 2 4 6 जीरो है तो दैट विल बी 1 6 0 2 6 0 एंड 1। यस और नो, पैटर्न समझ में आया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1001, तो आप कहेंगे सर 1 के पीछे डबल जीरो, 1 के पीछे कितनी जीरो डबल जीरो। अच्छा 1001 तो है, 10,001 हो गया, 1001 करो, 1001 इसका स्क्वायर निकालते हैं 10,001। अच्छा नंबर ऑफ जीरो बीच में कितने 3, तो 1 3 0 2 3 0 एंड 1, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। यस और नो, समझ में आ गया पैटर्न, पैटर्न समझ में आया। अगर नंबर ऑफ जीरो 1 है तो 1 के बाद भी होगी, 2 के बाद भी, अगर 2 है तो 1 के बाद भी 2 जीरो, 2 के बाद भी 2 ही जीरो होंगी। यही पैटर्न था हमने जो हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई अप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ओके, सेम ही था, अभी तो किया है ये हमने। आप एक बात बताइए, अच्छा अब इसमें क्या है, यहाँ डबल जीरो नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1। आप बताओ 1 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 1 0 2 0 3 0 फिर 2 0 1 0। 1 कितने टाइम्स है 2, तो 1 0 2 0 1। 1 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 के बाद 3 0 2 0 1। अच्छा आप बताओ ये कहां तक पहुंचा है, 6 तक पहुंचा है, 6 तक, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 6 टाइम्स कहां तक पहुंचा, सॉरी 5 तक, तो 1 कितने टाइम्स आने चाहिए 1 2 3 4 एंड 1। ये इसका क्या है स्क्वायर है। 1 कितने टाइम्स होना चाहिए 5 टाइम्स होना चाहिए। पैटर्न समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं 1 0 1 0 1 का स्क्वायर निकालिए, तो 1 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 1 0 2 0 3 0। अब उल्टे आ जाओ 2 0 1 0। yes or no, that is 1 0 2 0 3 0 2 0 1 2 0 1, जीरो नहीं आएगा लास्ट में, 2 0 1 ओनली 2 0 1। क्लियर है गोलू बात, पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न पैटर्न क्लियर है। चलो तो पैटर्न क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। टू फाइंड द पैटर्न थर्ड नंबर इज द रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर हाउ, फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर हाउ। चले आपको बताना है कि पहला, टू फाइंड पैटर्न थर्ड नंबर is related to the first number, third number is related to the first number and second number how fourth number is related to the third number, how fourth number is related to the third number। मैं पैटर्न फाइंड आउट करना है। चलो आपने कहा सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 3 4 जा 12 4 5 जा 20 4 5 जा 20 एंड 5 विच जा 5 6 जा 30 7 6 जा 42। ठीक है, हमें पहला तो पता पड़ गया कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्रोडक्ट है जिससे क्या बना है थर्ड नंबर, क्या बना है
थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। लेकिन फाइनली हमें फाइनल पैटर्न भी बनाना है, फाइनल पैटर्न भी क्या करना है, बनाना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो बनाएंगे कैसे, आप बताओ। लास्ट में 3 आया है, कैसे आया होगा, लास्ट में 7 आया है, कैसे आए होंगे ये सारे पैटर्न, हमें बताना है। फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर से कैसे रिलेटेड है, आप बताओ। 2 से कितना जाता है 1, 6 से 7, 12 से 13, 20 से 21, 30 से 31, तो 42 से 43। देन फोर्थ नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर प्लस 1, दैट इज द पैटर्न। फोर्थ नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर प्लस 1 एंड द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर प्रोडक्ट विल बी द थर्ड नंबर। यही पैटर्न था। यस और नो, क्लियर हो गई गोलू वो बात है, जल्दी से बताओ। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, without adding find sum, without adding we know that, we know that we know that sum of odd natural number is equal to n square, is equal to n square। ठीक है, तो आप बताओ कितना है, 1 2 3 4 5, n is equal to 5, then sum will be 5 square, that will be 25। n काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n will be 10, then sum will be स्क्वायर ऑफ 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के लिए है, करेंगे प्यारे प्यारे गोलू आप, दैट इज होमवर्क फॉर यू। करना n और n का स्क्वायर करके क्या फाइंड आउट कर देना है, समीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 इज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ओके, एक्सप्रेस करते हैं 49, 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, दैट विल बी n स्क्वायर। तो हम कहेंगे इसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 2 3 4 5 11 प्लस 13। नेक्स्ट क्या है, 121 इज द सम ऑफ 11, 11 का स्क्वायर होगा तो 11, 1 3 5 7 9 11 13 13 15 17 19 19 and 21 21 21, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही है, एक्सप्रेस कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है ऑड नंबर्स का समीशन 49 और 21 बनेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें पता है द नंबर बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव स्क्वायर्स, द नंबर्स between two conjugative numbers, two conjugative squares are 2n, are 2n, yes or no, are 2n, that will be 12 square and 13 square। तो बीच में नंबर कितने आ रहे होंगे सर, 2 मल्टीप्लाई 12, 12 टू द 24, 12 टू द 24, 25 स्क्वायर, 26 स्क्वायर। तो बीच में नंबर कितने आ रहे होंगे प्यारे प्यारे को लो, 2 मल्टीप्लाई 25, 25 टू द 50, 25 टू द 50। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन यहाँ लिखा जाए, 12 and 13 numbers are will be 2n, यानी 2 मल्टीप्लाई 12, 12 टू द 24, 12 टू द 24। यस और नो, अरे हाँ के ना, हमने पढ़ा था दो कंजुगेटिव नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, दैट विल बी 2n, दैट विल बी 2n। और n क्या होगा, द लीस्ट नंबर इज नोन एज n, द लीस्ट नंबर, छोटा वाला नंबर क्या होगा, n होगा, छोटा वाला नंबर क्या होगा, n होगा। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चलो प्यारे प्यारे गोलू, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे हम जल्दी से और समझेंगे इस बात को ध्यान से। जैसे if we are finding the square of 32, we have two method to find the square of 32। we can 32 multiply 32,
32 मल्टीप्लाई 32 करेंगे, दैट इज आर आंसर। कैसे निकालेंगे 32? 32 मल्टीप्लाई 32, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्रॉस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट विल बी 4 2 10 0 1 0 2 4। दैट इज द फर्स्ट थिंग। The another thing is known as how to find square of 32. That can be known as 30 plus 2 का स्क्वायर। 30 प्लस 2 का स्क्वायर क्या करोगे? 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2, so that will be 900, that will be 4, and that will be 3 to the 6, 6 to the 120, so that will be 1240, sorry 1024. Yes or no? Okay, next the square of 35, second 35, a number ending with 5, the square will be a multiply a plus 1 multiply 100 plus 25. यस और नो? तो हमें 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, दैट विल बी 1200 प्लस 25, दैट विल बी 1225। यस और नो? अरे हाँ के ना? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स फाइंड द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, लेट्स फाइंड द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, दैट इज 86। 86 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 86 को क्या लिखोगे? 80 प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी 80 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 6, 80 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 6400 प्लस 36 प्लस 8 2 जा 16, 16 6 जा 96, 960, 960 एड अप करें तो 0 6 6 6 और 3 9 9 9 9 and 3 9 and 4 9 and 4 13, carry 1, that is 7396, 7396। अब बाकी के स्क्वायर कौन फाइंड आउट करेगा गोलू? बाकियों के स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे आप, क्योंकि 93 को आप क्या लिखेंगे? 90 प्लस 3, 71 को 70 प्लस 1, 46 को क्या लिखोगे? 46 को लिखेंगे 46 को लिखेंगे 40 प्लस 6, 40 प्लस 6। और क्या फाइंड आउट कर देंगे? स्क्वायर बाय द फॉर्मूला, बाय द आइडेंटिटी, बाय द फॉर्मूला। मैंने 3 किए हैं, बाकी इज होमवर्क फॉर यू। और कंप्लीट करने को लो, हमने आज इस सेशन में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं हम 5.2, 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम 5.2 पर हैं गोलू, और सारे के सारे पैटर्न्स जाने हमने स्क्वायर के, तो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। let 2n is equal to 6, then n is equal to 3. Numbers are 2n, n square plus 1, n square minus 1, n square minus 1, and n square plus 1. Yes, 2n, that will be 6, 3 square minus 1 and 3 square plus 1, that will be 6, 9 minus 1, 9 plus 1. So 6, 8 and 10 are the triplets. 6, 10 and 8 are the triplets. We know that the triplets are, we know that triplet are 2n, n square minus 1 and n square plus 1, n square plus 1. नेक्स्ट 14 के निकालेंगे आप, लेट दैट विल बी 2n। 14 की निकालेंगे आप और उसे 2n कंसिडर करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 1, 49, 47 एंड 49, 50। नेक्स्ट करिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चलो एक और कर लेते हैं, 18 से। लेट 2n is equal to 18, then n is equal to 9, then triplet are 2n, n square minus 1 and n square plus 1. Yes or no? 2n is 18, n that is 9 square minus 1 and that is 9 square plus 1. तो
18, 81 minus 1 and 81 plus 1. The triplets are 18, 80 and 82 are the triplets. क्लियर हो गया गोलू? तो प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्वायर ऑफ नंबर्स में आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, जहां हमने स्क्वायर के कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न जाने। इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार रिवाइंड कीजिए, आराम से समझिए, फिर एक्सरसाइज को खुद से भी लगाइए। हम चाहे नंबर में ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे नंबर के बिटवीन नंबर फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे हम नंबर का यूनिट डिजिट निकाल रहे हो, हमने ये भी जाना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।